और एक चीज, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा हमारे पास तो धन नहीं है, हम इतने सारे लोगों को कहाँ खिलाएंगे। तो उसका भी एक हमारे यहाँ उपाय है। जो धन रहित है, जिसके पास धन का अभाव है, वो श्राद्ध कैसे कर सकता है? वो पूजन तो कर सकता है ना, तर्पण और वो सब, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। जल चाहिए, जौ और तिल चाहिए, चंदन चाहिए, इतना तो कोई भी ला सकता है। दर्भ चाहिए, ऐसी चीज़ों से ही हम तर्पण कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ और एक, अगर आप सबको नहीं खिला सकते, ब्राह्मणों को नहीं खिला सकते, तो गौ को घास खिलाने से, गौ को ग्रास खिलाने से भी आप वहाँ पितरों को तर्पित कर देते हैं। कैसे? विष्णु पुराण के तृतीय अंश में, तीसरे अंश के 14वें अध्याय में 28वां श्लोक है, 28 नंबर का श्लोक है। उसमें औरव ऋषि ने धनहीन गृहस्थों के लिए बताया गया है कि श्राद्ध कैसे कर सकते हैं। वो मैं श्लोक बता रहा हूँ। यथा कुतश्चित संप्राप्य गोभ्यो वापि गवातम अभावे प्रीणयन नस्मात् श्राद्ध युक्त प्रदास्यति, ऐसा श्लोक वहाँ पे बताया गया है। इसलिए आप श्राद्ध करें, कृपया करके आप श्राद्ध करना बहुत जरूरी है। 15 दिनों में आपके पितर, आपके दादा और वो सब, अगर कोई आपके पितर नहीं है उनका श्राद्ध जरूर करें। अगर आपके माता पिता जीवित है तो आप नहीं कर सकते। आपके दादा दादी नहीं है, आपके नाना नानी नहीं है, तो नाना नानी नहीं है तो आपके मामा और वो सब करेंगे। आपके दादा दादी नहीं है तो आपके पिताजी और आपके माताजी को उनका श्राद्ध करना आवश्यक है। और श्राद्ध में गो बलि, श्वान बलि, काक बलि, ऐसे अलग अलग दोने में या किसी में निकाल के इन लोगों को भी भोजन करवाना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जीव की तृप्ति से, ये जीव से परमात्मा तक पहुंचेगा और वहाँ पे आपके पितरों को वहाँ तृप्ति मिलेगी। और उनको तृप्ति मिलेगी तो आप लोग वहाँ पे, माने आपके परिवार में कोई तकलीफ नहीं होगी, आपके वंश में कभी भी, वंश वृद्धि में कभी भी बाधा नहीं आएगी। और एक चीज़ है कि श्राद्ध के निमित्त मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, आजकल के युवा पीढ़ी ऐसा कर रही है, हमारे पास समय नहीं है, हम श्राद्ध नहीं करेंगे। अगर उनके किसी का देहांत हो रहा है तो ऐसा बोल रहे हैं हमारे पास समय नहीं है, हम एकादशी, द्वादशा और वो सब क्रिया नहीं करवाएंगे, और वो नहीं करवाते, और वो परिवर्तित हो जाता है पितृदोष के अंदर। इसलिए मेरी विनती है आप लोगों से, कृपा करके, आपके पास मूवी देखने के 3 घंटे हैं, आपके पास घूमने के या और कहीं जगह जाने के, यात्रा करने के आपके पास बहुत समय है, मोबाइल देखने में, आपको रील्स देखने में 1 घंटा आपके पास है, परंतु पितृ कार्य के लिए आपके पास समय नहीं है। तो आप लोग कृपया करके, जब भी किसी की मृत्यु होती है आपके परिवार में, उसके पीछे उसकी क्रिया करना बहुत आवश्यक है। पिंड माने शरीर, जो पिंड की पूजा करते हैं, पिंड माने शरीर है, वो शरीर का श्राद्ध में पूजा किया जाता है। और वो शरीर की पूजा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो शरीर जब तक आपके परिवार में था, आपके साथ था, वो शरीर ने आपके परिवार को बहुत कुछ दिया है। वो शरीर से ही आप उत्पन्न हुए हैं, वो शरीर से ही आपकी वृद्धि हुई है, और उनके आशीर्वचन से, आशीर्वाद से ही हमारा जीवन चल रहा है। तो सुख समृद्धि उनके बगैर नहीं मिल सकती। इसलिए किसी की मृत्यु होती है, दशा श्राद्ध से प्रारंभ करना है। पहले तो षटपिंड होता है, दशा श्राद्ध, एकादशा श्राद्ध, द्वादशा और त्रयोदशा, ये 4 करना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही दिन में चारों क्रिया कर देते हैं, ये नहीं है, ये मत कीजिए। कृपा करके 4 दिन निकालिए, 4 दिन अलग अलग। अगर आपको, आप और कार्य के लिए अगर दिन निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं, तो ये क्रम के लिए निकालिएगा। पितरों के लिए आप जितना समय निकालेगा, अगर देवों के लिए नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, पितरों के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए ये आजकल की युवा पीढ़ी जो करती है वो बहुत गलत है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको पितृ कार्य के संबंधी, श्राद्ध के संबंधी और कोई भी प्रश्न है तो आप पूछिए, हम आपको बताएंगे। और ऐसे ही श्राद्ध करते रहिए, श्राद्ध से ही तर्पित होके, संतुष्ट होके हमारे पितृ हम लोगों को बहुत सारे आशीर्वाद और उसके साथ साथ सुख समृद्धि देते हैं। धन्यवाद।